तो देखिए भौतिकवाद का उत्थान होता जा रहा है और अध्यात्मवाद का ह्रास होता जा रहा है। और पहले अध्यात्मवाद का उत्थान था, भौतिकवाद का ह्रास था। इसीलिए बात दोनों की ही ठीक है। भौतिकवादी जो ये कहते हैं कि संसार ऊपर को सरक रहा है, उनका कहना भी ठीक है, और अध्यात्मवादी जो ये कहते हैं कि संसार नीचे को सरक रहा है, उनका भी कहना ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं और ये कहते हैं कि हमें दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है। यानी भौतिकवादी कहते हैं अध्यात्मवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भौतिकवाद से काम चल जाएगा, ये गलत। अध्यात्मवादी कहते हैं भौतिकवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अध्यात्मवाद से काम चल जाएगा, ये गलत। यानी जो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, भौतिकवादी अध्यात्मवाद को निरर्थक समझता है और अध्यात्मवादी भौतिकवाद को निरर्थक समझता है, ये गलत है। क्योंकि दोनों की आवश्यकता है हमको, सही बात ये है। दोनों की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए कि हम दो हैं, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। इन दो रूपों में हम लोग अपने आप को अनुभव करते हैं और बोलते भी हैं। एक शरीर और एक शरीरी अर्थात आत्मा। तो देखो, शरीरी के बिना शरीर नहीं रह सकता। मैं वेदांत बोलने जा रही हूं, लेकिन पूरा प्रयत्न करूंगी कि आप लोगों के मस्तिष्क पर बोझ न पड़े। लेकिन केवल एक पक्ष से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो, शरीर बिना शरीरी के नहीं रह सकता, अर्थात आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, और आत्मा अर्थात शरीरी बिना शरीर के नहीं रह सकता। आप लोग कहेंगे कि शरीरी के बिना शरीर नहीं रहता, आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आत्मा निकल गई तो शरीर ढह गया, नष्ट हो गया। लेकिन शरीर के बिना शरीर ही नहीं रहता, ये बात बड़ी विचित्र सी है। विचित्र सी नहीं है, बड़ी सीधी सी बात। देखिए, जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो निकलने के पहले एक शरीर धारण कर लेता है, तब इस शरीर से निकलता है। आप ये मत सोचिए कि आत्मा तो शरीर छोड़ करके चला गया, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता। हाँ, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए आत्मा के निकलने पर शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा तो चली गई शरीर छोड़ करके? नहीं, शरीर छोड़ के नहीं गई। निकलने के पहले इस शरीर से एक शरीर आत्मा को मिल जाता है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो बात अलग है। उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं। कई प्रकार के शरीर होते हैं। 3 शरीर तो प्रत्यक्ष आपके साथ लगे ही हुए हैं, आप जानते ही होंगे उनका नाम। मैंने भी पहले आपको बताया था डिटेल में उनके बारे में। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन एक आतिवाहिक शरीर भी होता है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती कभी भी। देखिए, जैसे सांप होता है ना, सांप वो केंचुल छोड़ता है अपना थोड़े थोड़े समय बाद। आपने देखा होगा सांप का केंचुल। लेकिन वो केंचुल यानी अपने शरीर के ऊपर का चमड़ा कब छोड़ता है सांप? तब छोड़ता है जब उसके नीचे दूसरा चमड़ा आ जाए, उसके पहले नहीं छोड़ता।
वरना तो घाव हो जाए उसके शरीर में। पहले दूसरा चमड़ा आ जाता है जब, तब वो अपने ऊपर का चमड़ा केंचुल छोड़ देता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर दूसरा शरीर आ जाता है, एक शरीर आत्मा धारण कर लेता है, आतिवाहिक शरीर, उसके बाद इस शरीर से निकलता है। तो बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती। जैसे शरीर बिना आत्मा के नहीं रहता, ऐसे ही आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रहती। जहां जाएगी आत्मा, शरीर साथ जाएगा उसके। और खाली शरीर ही नहीं, वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। यानी जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो उस आत्मा के साथ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जाते हैं। ये कभी आत्मा से पृथक नहीं होते, चाहे जहां जाए आत्मा। केवल एक अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मा इन सब से पृथक होती है, वरना आत्मा के साथ ये सब सदा रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो फिर तो इसका मतलब मुक्त हो गई। अरे बंधन क्या है हम लोगों का? शरीर का ही तो बंधन है। शरीर से मुक्त होने का नाम मुक्त। और केवल निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, मैंने अभी आपको बताया ना, केवल एक अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से रहित हो जाती है, उसको मुक्तावस्था कहते हैं। तो ये मुक्तावस्था जिसमें आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से आदि से पृथक हो जाए, केवल आत्मा बचे, ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मावलंबी ज्ञानी को मिलती है। जो भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति करता है, माया निवृत्ति करता है, उसको नहीं, उसको तो शरीर मिलेगा। ये प्राकृत शरीर, प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि आदि से उसको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन इनकी जगह अलौकिक चिन्मय देह मिलता है भक्त को। अलौकिक चिन्मय मन मिलता है, अलौकिक बुद्धि मिलती है, अलौकिक धाम मिलता है। तो वो जो अलौकिक शरीर मिलता है महापुरुष को भगवत धाम में, भक्त को, वो असली दिव्य शरीर होता है। ऐसा शरीर स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग के शरीर को भी दिव्य शरीर बोलते हैं, लेकिन वो नकली दिव्य है। वैसे उसमें इतनी बड़ी बड़ी बात है, इतनी खुशबू होती है उस शरीर में कि अगर उस खुशबू का एक कण भी आपकी नासिका में घुस जाए, नासिका रंध्र में प्रविष्ट हो जाए, तो आप बेहोश हो जाएंगे। इतना आनंद है स्वर्ग के शरीर की खुशबू में। लेकिन वो भी नश्वर है, भौतिक है, गंदा है, माइक है। लेकिन भगवान के धाम का जो शरीर है वो असली दिव्य है, जो महापुरुष को मिलता है। और भगवान का शरीर भगवान स्वयं है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। भगवान के शरीर से महापुरुष के शरीर में अंतर है, लेकिन है दोनों चिन्मय, दोनों दिव्य, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो देखिए, भक्त को भी शरीर आदि मिलता है
और भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक में भी मिलता रहेगा। लेकिन ज्ञानी कहता है कि भाई ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब हम नहीं चाहते, हम तंग आ गए इनसे, तो उसको इन सब से छुट्टी दे दी जाती है। और क्योंकि ये सब उसके पास नहीं रहता, इसीलिए फिर वो ब्रह्मानंद, प्रेमानंद का अनुभव शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं कर पाता। उसे केवल स्वरूपानंद मिलता है, यानी केवल आत्मा रह जाती है, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माइनस। तो देखिए, आत्मा के साथ शरीर सदा रहेगा, केवल निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ब्रह्मावलंबी सिद्ध महापुरुष के, यानी सिद्ध ब्रह्मज्ञानी के शरीर छोड़ देने के बाद, यानी प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के बाद ब्रह्मलीन अवस्था में, मुक्तावस्था में केवल आत्मा शरीर से पृथक होती है। अन्यथा इस आत्मा के साथ शरीर सदा रहता है, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे मृत्युलोक में आए, 84 लाख में कहीं जाए, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। तो शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता और आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। दोनों का बड़ा अन्योन्य संबंध है। जबकि आत्मा दिव्य है, चिन्मय है, नित्य है, चेतन है, और शरीर अनित्य है, पांच भौतिक है, जड़ है। लेकिन दोनों का अन्योन्य संबंध है। और देखिए, इन दोनों रूपों में हम लोग अपने आप को बोलते भी हैं, यानी हम दो हैं, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। आप लोग क्या बोलते हैं? मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप अपने को शरीर मान रहे हैं। आप कहते हैं मैंने देखा, अरे आपकी आंख ने देखा ना। हाँ, आंख ने तो देखा। और आप कहते हैं मैंने देखा। हाँ, इसका मतलब आप आंख है, यानी आप शरीर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को हमने सुना ऐसे ही बोलते हैं, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने रस लिया, मैंने स्पर्श किया। किताबों में भी सब जगह ऐसे ही लिखा रहता है। तो इसका मतलब आप शरीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात बताइए कि फिर आप ये भी तो बोलते हैं ना कि मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कान से सुना, ऐसा भी बोलते होंगे आप। बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं? मैंने अपने कान से सुना, इसका मतलब आप कान से पृथक हैं। कान अलग है, आप अलग हैं। आपने अपने कान से सुना, अपना कान, यानी मैं का कान, यानी मैं अलग और कान अलग। यहां देखो, आप अपने को आत्मा बोल रहे हैं। तो आप ये भी बोलते हैं कि मैंने सुना, और ये भी बोलते हैं कि मैंने अपने कान से सुना। तो ये दोनों वाक्य सही कैसे हैं? भाई, या तो आप ये बोलिए कि मैंने सुना, और या तो आप ये बोलिए कि मैंने अपने कान से सुना। आप दोनों वाक्य बोलते हैं। हाँ जी, वो बोलते तो हैं,
अब व्यवहार में सब चलता है, ठीक है, चलता है, चलने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो आपको केवल इतना इशारा कर रही हूं कि देखो, हम लोग अपने को शरीर भी बोलते हैं और आत्मा भी बोलते हैं। दोनों रूपों में हम अपने आप को बातचीत में व्यक्त करते हैं। मैंने सोचा, इसका मतलब आप मन है। मैंने सोचा, अरे मन सोचता है। और आप कहते हैं मैंने सोचा, इसका मतलब आप मन है। और आप ये भी कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, मेरा मन, इसका मतलब आप मन नहीं है, मन अलग है। हाँ जी, हम तो दोनों तरह से बोलते हैं, कुछ ढीला है इसीलिए बड़े बड़े विद्वान ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो, ये दो प्रकार का हो गया मैं, एक आत्मा और एक शरीर।